Good morning, students. Welcome again e-education portal of बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है मैन्युअर्स बायो फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर। कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक, जिसमें अपने पूर्व की क्लासों में कार्बनिक खादों और जैव उर्वरकों के बारे में जाना था। आज अपने डिस्कशन करेंगे अबाउट फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन नेचर, ये क्या होते हैं? अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कहाँ किया जाता है? कारखानों में किया जाता है। जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाती है? फैक्ट्रीज में की जाती है। तो बेसिकली फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो कि कारखानों में निर्मित किए जाते हैं। वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में निर्मित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। और आज अपने देखेंगे इन उर्वरकों का वर्गीकरण और इनके उपयोग की विधियां। तो अपने पिछले क्लास में बेसिक सा क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें अपने सरल उर्वरक देखे थे, मिश्रित उर्वरक कौन से वो देखे थे, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर या निम्न विश्लेषक उर्वरक कौन से थे, उनके बारे में जाना था। इस प्रकार अपने 5 भागों के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में अपने क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण में उर्वरकों को मुख्य रूप से 3 भागों के आधार पर विभाजित किया गया है, या 3 पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक भाग में वे उर्वरक आते हैं जो मुख्य रूप से फसलों या मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, और दूसरे में वे आते हैं जो फास्फोरस को प्रदान करते हैं, और तीसरे वे आते हैं जो पोटेशियम को प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले अपने जानते हैं नत्रजन उर्वरकों के बारे में, या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर या नत्रजन उर्वरक। नत्रजन उर्वरक, तो इनको बेटा क्या है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से? पहले आते हैं बेटा नाइट्रेट, नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर में नाइट्रेट किस फॉर्म में पाई जाती है? NO3 नेगेटिव के रूप में पाई जाती है, जो कि अधिकांश पौधों को उपलब्ध होती है। और इनकी खासियत ये होती है, ये आसानी से जल में घुलनशील होते हैं या मृदा में आसानी से समाहित हो जाते हैं। तो इनको किसके लिए यूज किया जाता है? टॉप ड्रेसिंग या खड़ी फसल में देने के लिए इन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इनमें कौन कौन से आते हैं? नाइट्रेट फर्टिलाइजर के उदाहरण कौन कौन से हैं? ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का पहला भाग है, नाइट्रेट उर्वरक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सोडियम नाइट्रेट। कौन सा? सोडियम नाइट्रेट। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन विद्यमान होती है? 16% नाइट्रोजन पाई जाती। किसकी फॉर्म में? NO3 नेगेटिव की फॉर्म में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट उर्वरक या नत्रजन, नाइट्रेट उर्वरक या नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इसका दूसरा उदाहरण कौन सा है? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन विद्यमान होती है? 15.5% नाइट्रोजन विद्यमान होती है। किसकी फॉर्म में? NO3 नेगेटिव के रूप में। तीसरा एक मिश्रित उर्वरक आता है नाइट्रेट फर्टिलाइजर में, पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या करता है? ये 2 पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन कौन से?
13% तो ये नाइट्रोजन प्रदान करता है किसकी फॉर्म में, NO3 नेगेटिव के रूप में, और 44% क्या प्रदान करता है, पोटेशियम। तो इस प्रकार जो पोटेशियम नाइट्रेट है यह 2 प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को। तो ये तीनों के तीनों किस ग्रुप में आते हैं, ये के तीनों आते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर या नत्रजन उर्वरकों के उदाहरण हैं। इसके बाद अपने नत्रजन उर्वरकों का दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा कौन सा है। दूसरे में आते हैं बेटा अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर या अमोनियम फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर, अमोनियम उर्वरक। इनमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, NH4 के रूप में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से चावल हो गया, गन्ना हो गया या चाय को प्रदान होती है। ये क्या होते हैं, इनका लीच आउट, कहने का मतलब कि इनका निक्षालन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब अपने इन उर्वरकों को मृदा में देते हैं तो ये मृदा के कोलाइड कणों पर आधारित होने के कारण, मृदा के कोलाइडी कणों पर आधारित होने के कारण जो जल है, जल के साथ मृदा की निचली परतों में जाने लग जाते हैं। जो जल में जो कण मिश्रित होंगे, मृदा के जब कण मिश्रित होंगे उन पर क्या आधारित रहता है, अमोनियम। तो जब अमोनियम मृदा कणों के साथ जल में घुलित होकर नीचे जाएगा तो ये क्या होने लग जाता है, निक्षालित या लीच आउट। तो इस दशा से बचने के लिए, अपने नत्रजन का नुकसान ना हो, तो इसको किस जोन में दिया जाता है, इसको रिड्यूस जोन में दिया जाता है। किस जोन में दिया जाता है, रिड्यूस जोन में दिया जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपने, उदाहरण कौन कौन से आते हैं। पहले आता है अमोनिकल फर्टिलाइजर में अपना अमोनियम सल्फेट। कौन सा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट दो पोषक तत्व प्रदान करता है, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा, सल्फेट। तो अमोनियम कितने परसेंट या नाइट्रोजन कितने परसेंट विद्यमान होती है, 20.5% नाइट्रोजन होती है किसकी फॉर्म में, अमोनिया। और सल्फेट की फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहती है, सल्फर। कितने परसेंट, 24.5% सल्फर विद्यमान रहती है किसकी फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में। उसके बाद दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, 25.5% नाइट्रोजन विद्यमान रहती है। इसके बाद एक और आता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने परसेंट, 82%। किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। कई बार पूछा जाता है कौन सा नत्रजन उर्वरक है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व या नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है अमोनिया की फॉर्म में या अमोनिया के रूप में, तो वो कौन सा उर्वरक है, एनहाइड्रस अमोनिया। क्योंकि इसमें कितने परसेंट अमोनिया पाई जाती है, 82%। तो ये अपने कौन से उर्वरक थे, अमोनिकल फर्टिलाइजर। किसका दूसरा प्रकार थे, नत्रजन उर्वरकों का दूसरा प्रकार थे। अब पहले अपने कौन से पढ़े थे, नाइट्रेट। दूसरे कौन से पढ़े थे, अमोनियम। जो नाइट्रेट उर्वरक थे वो प्रकृति में कैसे थे, वो प्रकृति में क्षारीय प्रकृति के थे। क्यों, क्योंकि उनमें क्या आता था, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, क्षार है। लेकिन जो दूसरे थे अपने अमोनिकल फर्टिलाइजर, इनमें क्या आता है, अमोनिया। अमोनिया प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय है। क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन मृदा कोलाइडी कणों पर आधारित होंगे तो मृदा की प्रकृति कैसे करने लगते हैं, अम्लीय है। तो जो अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो तो अम्लीय होते हैं, और नाइट्रेट फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, क्षारीय, या जिनको बेसिक भी बोलते हैं। अब अपने तीसरे फर्टिलाइजर की बात करते हैं। तीसरा फर्टिलाइजर आता है अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जिसमें दोनों के दोनों रूप पाए जाते हैं, अमोनिया रूप भी पाया जाता है और नाइट्रेट रूप भी पाया जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर या अमोनियम
अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो होता है कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे क्या कहते हैं? इसे किसान खाद भी कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? किसान खाद। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन विद्यमान होती है? 26% नाइट्रोजन विद्यमान होती है, जिसमें आधी नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होती है, आधी नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है। और यह प्रकृति में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन प्रकृति का होता है, ना ही यह क्षारीय होता है ना ही यह अम्लीय होता है। प्रकृति में कैसा होता है? उदासीन होता है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो एक आता है अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 नेगेटिव। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 33%। कितने परसेंट? 33%, जिसमें आधी नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में और आधी नाइट्रोजन मतलब कि लगभग 16.5% अमोनिया के रूप में, और 16.5 जो बची है वो नाइट्रेट के रूप में विद्यमान होती है। इसका एक उदाहरण और होता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। कौन सा? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, NH4SO4NO3 नेगेटिव। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये किस नत्रजन उर्वरकों का अपना कौन सा प्रकार था? तीसरा प्रकार था। इसके बाद अपने इसका चौथा प्रकार को जानेंगे। चौथा प्रकार कौन सा होता है? चौथा प्रकार है अपना एमाइड फर्टिलाइजर, एमाइड उर्वरक या एमाइड फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर। एमाइड फर्टिलाइजर में कौन से आते हैं? एमाइड फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है? NH2 के रूप में पाई जाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें पहला आता है यूरिया। यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। उसके बाद यूरिया क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? नाइट्रोजन अमाइड के रूप में प्रेजेंट रहता है। कहने का मतलब इसमें नत्रजन किसके रूप में पाई जाती है? अमाइड के रूप में। तो ये किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये आर्द्रताग्राही नेचर का होता है, आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है, जिसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कहने का मतलब कि यह अत्यधिक मात्रा में जल ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए आजकल बाजार में इसको ये यूरिया अपना पड़ा पड़ा खराब ना हो, कहने का मतलब कि ये गले ना, तो इसके लिए आज कल बाजार में नीम कोटेड यूरिया आने लगा है, जिसको बोलते हैं नीम लेपित यूरिया। तो ये क्या है? इसमें 40% नाइट्रोजन पाई जाती है, किसके रूप में? एमाइड के रूप में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एमाइड उर्वरक। इसमें एक टर्म आती है बायूरेट। बायूरेट का मतलब क्या होता है? जब अत्यधिक तापमान के कारण, जब यूरिया का निर्माण कारखानों में होता है, उस समय जो कारखाने में निर्माण इकाई होती है, उस इकाई का तापमान जब एक निश्चित तापमान या निश्चित सीमा से बढ़ जाता है, उस समय यूरिया के दो कण आपस में मिलकर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, दो यूरिया के दो कण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बायूरेट का निर्माण करते हैं। यह किस अवस्था में होता है? अत्यधिक तापमान के कारण या हाई टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण वो क्या पोज करने लगता है? टॉक्सिसिटी या जहरीलापन पोज करने लगता है। क्योंकि एक सिंगल यूरिया का कण कम टॉक्सिसिटी देगा, लेकिन जब दो कण आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं? बायूरेट का, जो क्या होता है? टॉक्सिक होता है। इसलिए यूरिया में बायूरेट की मात्रा हमेशा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बायूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक होगी तो वो अपनी फसलों के लिए घातक होगी। तो ये कौन सा उर्वरक था? यूरिया था। इसका दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड में कितना? 21% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये अपने चार प्रकार थे बच्चों के, इसके नत्रजन उर्वरकों के। अब मैं चारों के चारों प्रकार आपको लिख देता हूं। कौन से उर्वरक पढ़ रहे हैं? अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कौन सा? नाइट्रेट फर्टिलाइजर। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? सोडियम नाइट्रेट। कौन सा? सोडियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन थी? 16%। किसकी फॉर्म में? NO3 नेगेटिव की फॉर्म में। दूसरा कौन सा है? कैल्शियम नाइट्रेट, CONO3 नेगेटिव। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 15.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। किसकी फॉर्म में? NO3 नेगेटिव के रूप में। तीसरा कौन सा है अपना? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 नेगेटिव। इसमें क्या है? 13% नाइट्रोजन किसके रूप में? अमोनिया के रूप में, सॉरी नाइट्रेट के रूप में। और क्या पाया जाता है? 44% क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है या पोटाश पाया जाता है। अब अपने दूसरे उर्वरक की बात करते हैं इसी ग्रुप के। वो कौन सा है? वो है अमोनिकल फर्टिलाइजर। कौन सा? अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर में पहला कौन सा आता है? अमोनियम सल्फेट, NH4SO4। अमोनियम सल्फेट में क्या है बेटा? 20.5% नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में और 24.5% क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। किसके रूप में? सल्फेट के रूप में। एक आता है बेटा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसमें क्या पाया जाता है? 25.5% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। एक इसमें कौन सा आता है? एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में क्या है बेटा? 82% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। अब अपने तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तीसरा कौन सा था बेटा अपना? एमाइड फर्टिलाइजर। कौन सा? सॉरी, तीसरा था अपने बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर। बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर में पहला कौन सा था? कैन, जिसको क्या बोलते हैं? किसान खाद। क्या पाया जाता है? 26% नाइट्रोजन, आधी अमोनिया के रूप में, आधी नाइट्रेट के रूप में। एक है बेटा अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 नेगेटिव। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 33%, आधी नाइट्रोजन के रूप में, आधी अमोनिया के रूप में। एक होता है बेटा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 26%, आधी अमोनिया के रूप में, आधी नाइट्रेट के रूप में। जिसमें नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बेसिक या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अमोनिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एसिडिक इन नेचर। ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, ज्यादातर उदासीन होते हैं। जैसे किसान खाद क्या होता है? न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ये अपना क्लासिफिकेशन था नत्रजन उर्वरकों का। अब अपने इसका लास्ट टाइप देखते हैं। तो लास्ट टाइप अपना बच्चों कौन सा था? लास्ट टाइप अपना एमाइड फर्टिलाइजर्स। कौन से? एमाइड फर्टिलाइजर। एमाइड में फर्टिलाइजर में पहला कौन सा आता है? यूरिया। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 40%। किसके रूप में? अमाइड के रूप में। उसके बाद अपना दूसरा कौन सा आता है? कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड में क्या है बेटा? लगभग 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये अपने कौन से उर्वरक थे? ये अपने नत्रजन उर्वरक थे। अब बेटा अपने जो दूसरे प्रकार के उर्वरक हैं कौन से हैं? फास्फोरस उर्वरक या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं फास्फोरस उर्वरक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो फास्फोरस उर्वरकों को बेटा 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि फास्फोरस को प्रदान करते हैं। किन 2 रूपों में? एक तो बेटा H2PO4 नेगेटिव के रूप में और एक HPO4 2 नेगेटिव के रूप में। इन दो रूपों के
इन दो रूपों में फास्फोरस पौधों को उपलब्ध होता है। ये अवेलेबल फॉर्म्स होती है ऑफ फॉस्फोरस, अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल, जल में विलय फास्फोरस उर्वरक या वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इसमें पहला कौन सा आता है बेटा? एसएसपी। एसएसपी का नाम क्या होता है पूरा? सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें कितने परसेंट सल्फर पाई जाती है बेटा? 16% क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें बेटा 18% क्या पाई जाती है? कैल्शियम पाई जाती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 12% सिंगल सुपर फॉस्फेट। पहला अपना कौन सा बेटा? सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो इसमें क्या है? फॉस्फेट की बात करते हैं पहले। फॉस्फेट कितनी पाई जाती है? P2O5 के रूप में कितने परसेंट पाई जाती है? 16%। इसके साथ दो और तत्व भी पाए जाते हैं, 2 एडिशनल एलिमेंट्स आल्सो प्रोवाइडेड बाय सिंगल सुपर फॉस्फेट। कौन कौन से हैं बेटा? एक है कैल्शियम और एक कौन सा है? सल्फर। तो सल्फर इसमें कितने परसेंट पाया जाता है? 12% पाया जाता है। और कैल्शियम कितना? 18.5%। ये किसका प्रकार है? वाटर सॉल्युबल, जल में विलय फास्फोरस उर्वरकों का। तो इनको एक और नाम से भी जाना जाता है। इन उर्वरकों को जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इनको जाना जाता है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। क्योंकि इन उर्वरकों के निर्माण में कैल्शियम का एक अनुभाग लेता है। कैल्शियम का इनका रासायनिक सूत्र देखें तो उसमें कैल्शियम का अपने को एक अणु दिखाई देगा। जैसे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaH2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव 2। तो अगर देखो बेटा, पहले तो ये फास्फोरस को किस रूप में प्रोवाइड कर रहा है अपने को? H2PO4 नेगेटिव के रूप में। और साथ में इसमें कैल्शियम का कितने अणु दिख रहे हैं? कितने मॉलिक्यूल्स? एक दिख रहा है ना। तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। किनको? वाटर सॉल्युबल को, जो जल में विलय होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ये इसके रूप में फास्फोरस प्रदान करते हैं और कैल्शियम का एक अणु विद्यमान होता है। अब इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से इसमें 16% क्या पाई जाती है? फास्फोरस पाई जाती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? DSP, जिसको क्या के बोलते हैं? डबल सुपर फॉस्फेट। इसका 2 गुना, डबल सुपर फॉस्फेट। तो इसमें कितने परसेंट फॉस्फेट या फास्फोरस पाई जाएगी? 32% फास्फोरस विद्यमान होगी। इसके बाद आती है अपने बेटा TSP, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में कितने परसेंट पाई जाएगी? इनका 3 गुना। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में कितने परसेंट पाई जाएगी? 3 गुना। तो कितना हो जाएगा? 48% P2O5। इसके बाद अगर अपने देखें तो इसमें बेटा चौथा आता है DAP। कौन सा? DAP, जिसको क्या बोलते हैं? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई का मतलब क्या होता है? दो। अमोनियम का मतलब होता है अमोनिया के 2 अणु पाए जाते हैं इसमें। डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई का मतलब 2, अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें DAP के निर्माण में, DAP के एक अणु के निर्माण में अमोनिया के 2 अणु पाए जाते हैं और फॉस्फेट का कितना अणु पाया जाता है? एक। इसको क्या बोलते हैं? डाई अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है बेटा? डाई अमोनियम फॉस्फेट में अगर 18% नाइट्रोजन होती है DAP में, और 40% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। आजकल एक नया आने लग गया, MAP। कौन सा? MAP। ये नया ग्रेड आने लगा है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है? MAP के निर्माण में अमोनियम का एक अणु भाग लेता है, जबकि DAP के एक अणु के निर्माण में 2 अमोनियम के अणु जुड़ते हैं। इसलिए इसमें 11% नाइट्रोजन और 48% क्या पाई जाती है? फास्फोरस पाई जाती है, P2O5।
तो ये किसके प्रकार है? ये बेटा अपने वाटर सॉल्युबल या जल में विलय उर्वरकों के उदाहरण हैं। किसके? फॉस्फोरस उर्वरकों के या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजरों के पहले प्रकार जो कि जल में विलय हैं। जल में विलय कौन कौन से? एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, डीएपी और एमएपी। ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। इनके एक अणु के निर्माण में एक कैल्शियम का अणु जुड़ता है और डीएपी के निर्माण में 2 अमोनियम के अणु जुड़ते हैं, जबकि एमएपी के निर्माण में एक अणु जुड़ता है। अब दूसरे अपने बेटा जो आते हैं वो कौन से आते हैं? अम्लों में विलय होते हैं। वे फॉस्फोरस उर्वरक जो कि अम्लों में विलय होते हैं। विच फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर विच आर सॉल्युबल इन एसिड्स। कौन से एसिड? जैसे सिट्रेट, ये क्या है? एसिड्स हैं बेटा। सिट्रेट सॉल्युबल, सिट्रेट क्या है? अम्ल है। सिट्रेट सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अम्लों में विलय में कौन कौन से आते हैं? सिट्रेट में विलय में कौन कौन से आते हैं? इसमें बेटा पहला आता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा आता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट। सॉरी बेटा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट। जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है बेटा, इसमें देखो कैल्शियम के कितने अणु आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनका दूसरा नाम होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। जबकि पहले वालों के निर्माण में क्या आ रहा था? कैल्शियम का एक अणु आ रहा था, इसलिए उनको क्या बोलते थे? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फोरस किसके रूप में पाई जाती है? HO4 2 नेगेटिव के रूप में विद्यमान होती है। तो इसमें कितने परसेंट फॉस्फोरस पाई जाती है? 33 से 40% क्या पाई जाती है? फॉस्फोरस पाई जाती है। इसी का एक उदाहरण और है। कौन सा? बेसिक स्लेग। बेसिक स्लेग। बेसिक स्लेग जो साधारण फास्फोरस होता है, तो इसमें कितने परसेंट? इसमें 14 से 18% क्या पाई जाती है? फास्फोरस पाई जाती है। ये कौन से उर्वरक हैं? वे फास्फोरस उर्वरक जो कि अम्लों में विलय होते हैं या सिट्रेट में विलय होते हैं। अब अपने तीसरा प्रकार देखते हैं इनका। जो दोनों, कहने का मतलब कि जो अम्लों में भी विलय होते हैं और जल में भी विलय होते हैं, जो दोनों के दोनों में विलय होंगे, तो इसमें क्या आते हैं? सिट्रेट एंड वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सॉरी बेटा, जो दोनों के दोनों में विलय नहीं होते हैं, सिट्रेट एंड वाटर अनसॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें बेटा एक तो आता है अपना रॉक फॉस्फेट। कौन सा आता है? रॉक फॉस्फेट। वो फॉस्फेट या वो फॉस्फोरस जो कि चट्टानों के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। चट्टानों के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। चट्टानें ना ही तो जल में विलय हो पाएंगी शीघ्र, और ना ही अम्लों में शीघ्र घुलनशील हो पाएंगी। तो इनमें कितने परसेंट फास्फोरस पाया जाता है बेटा? 20 से 40% फास्फोरस विद्यमान होता है। फिर आता है रो बोन मील। रो बोन मील जो कि हड्डी का चूरा होता है या हड्डी के चूरे की खाद होती है। इसमें कितने परसेंट फास्फोरस पाया जाता है? 20 से 25% फास्फोरस पाया जाता है। या कच्ची जो हड्डियों की खाद होती है। उसके बाद आता है स्टीम्ड। इसके बाद कौन सा आता है? स्टीम्ड बॉन मील। स्टीम्ड बॉन मील जो वाष्पित चूरे या वाष्पित हड्डी की खाद होती है। ये कौन सी है? रो बॉन मील जो हड्डियों का चूरा होता है। ये कौन सी है? वाष्पित हड्डी की खाद। कहने का मतलब कि वह चूरा जिसमें से जो जल होता है वो वाष्प बन के उड़ चुका होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें 20 से 30% क्या पाई जाती है? फास्फोरस। और साथ में 2 से 4% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। जबकि रो बॉन मील या हड्डी के चूरे की खाद होती है, इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 1 से 2%। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। कौन से होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये अपने कौन से उर्वरक थे? ये अपने थे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे बेटा।
पहले जल में विलय वाटर सॉल्यूबल, दूसरे अम्लों में विलय सिट्रेट सॉल्यूबल, और तीसरे वे जो ना ही तो जल में विलय थे और ना ही अम्लों में विलय थे, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर और नॉट सॉल्यूबल इन सिट्रेट्स। तो अब अपने देखते हैं बेटा पोटाशिक फर्टिलाइजर्स को, पोटाशिक फर्टिलाइजर्स को। तो पोटाशिक फर्टिलाइजर्स में बेटा पहला कौन सा आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, या इसको और किस नाम से जाना जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। तो MOP का मतलब क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें पोटेशियम किस रूप में पाया जाता है, K2O के रूप में पाया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश क्या होता है, सबसे चीप सोर्स होता है किसका, पोटेशियम का, सबसे चीप सोर्स होता है पोटेशियम का। दूसरा कौन सा होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसमें पोटेशियम और सल्फेट दो आयन विद्यमान होते हैं। इसमें जो पोटेशियम होती है कितने परसेंट विद्यमान होती है, 17.5%। किसके रूप में, सॉरी बेटा 17.5% क्या होती है, सल्फर होती है, और 48 से 50% क्या विद्यमान होती है, पोटेशियम विद्यमान होती है। तीसरा कौन सा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें फिर से दो तत्व प्रदान करेगी। पहला पोटेशियम किसके रूप में, K2O के रूप में। कितने परसेंट पोटेशियम प्रेजेंट रहती है, 44%। इसके साथ यह नाइट्रेट भी प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन को भी प्रोवाइड करता है। तो इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट विद्यमान रहता है, 13%। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। और जो पहले वाला होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड, ये चीपेस्ट सोर्स होता है किसका, पोटेशियम का, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पोटाश पाई जाती है 60%। किसकी फॉर्म में, K2O की फॉर्म में। तो ये कौन से उर्वरक थे, पोटाशिक फर्टिलाइजर या पोटाश उर्वरक थे। तो ये इनका बेसिक सा क्लासिफिकेशन था, जिसमें इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक वे उर्वरक जिनमें क्लोराइड आयन विद्यमान होता है, और एक वे उर्वरक जिनमें क्लोराइड आयन विद्यमान नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोराइड, जबकि इनमें अपने को क्लोराइड आयन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बेटा अपना बेसिक सा क्लासिफिकेशन था किसका, उर्वरकों का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंडियन सॉइल है वो उनमें किस पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। अगर अपने मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन की, अगर अपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जिंक की। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, भारतीय मृदाओं में किस मुख्य और किस सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन है और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, जिंक है। आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे और उनको रफ बुक पे नोट करोगे, और अच्छे से जो भी पुरानी वीडियो है उनको देखोगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।